हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह है हमारा टार्सल टनल। क्योंकि इस टॉपिक से टू डिफरेंट सब टॉपिक्स आते हैं। पहला, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट द टार्सल टनल, और जो सेकंड वह है हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ द फुट। टार्सल टनल एक फाइब्रो ऑसियस स्पेस है जो कि हमारे फुट के पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट पे लोकेटेड है नियर द एंकल। और जैसा कि यह एक स्पेस है, एक टनल है, तो यह एक्ट करता है एज ए पैसेज फॉर वेरियस टेंडन्स, नर्व्स एंड वेसल्स टू ट्रैवल बिटवीन द पोस्टीरियर लेग एंड द फुट। इस टॉपिक को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि हम इसका विजुअल फॉर्म नहीं देखते हैं, इसीलिए यह टॉपिक थोड़ा कम्प्लेक्स लगता है। तो सबसे पहले हमें विजुअलाइज करते हैं कि यह हमारी बॉडी में कहाँ लोकेटेड है। तो यह हमारा लोअर लिम्ब का यह लेग है एंड दिस इज द फुट स्ट्रक्चर। यह हमारा लेटरल साइड है और यह थंब है, तो जो यह डिनोट करता है कि यह हमारा मीडियल साइड है। अगर हम अपने फुट के पास जाएं, जूम करें, और अगर इसमें हम खोजते हैं अपना टार्सल टनल, तो जैसा कि हमने देखा था कि इसका लोकेशन जो है वह इसका पोस्टीरियर एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फुट। तो हम इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हैं और इसका यह मीडियल एस्पेक्ट है एंड इज लोकेटेड नियर द एंकल। तो यहाँ पे हमारा एंकल लोकेटेड है, तो ये हमारा लोकेशन हुआ टार्सल टनल का। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लेग के मिडियल साइड जो बोन प्रेजेंट है वो है हमारा टिबिया बोन, और इसका जो लोअर एंड है वो फॉर्म करता है हमारा मीडियल मेलियोलस। यह जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यह हमारा मीडियल मेलियोलस का सबक्यूटेनियस बर्सा है। यहाँ से यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह स्ट्रक्चर है हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ फुट, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म करता है हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो अगर हम इस रेटिनाकुलम को ट्रांसपेरेंट करते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वेरियस स्ट्रक्चर इससे पास हो रहे हैं। ये हमारा आर्टरीज है, वेन्स है, ये सारे इससे पास हो रहे हैं। तो दीज आर वेरियस स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द टार्सल टनल। तो यही फॉर्म करता है हमारा, आप देख सकते हैं कि फाइब्रो ओसियस स्पेस, फाइबर यानी कि रेटिनाकुलम्स एंड ओसियस मतलब बोन। तो इन दोनों के बीच एक स्पेस प्रेजेंट है जिससे हमारा जो वेरियस स्ट्रक्चर है वो हमारे पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेग से फुट की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज द विजुअल फॉर्म ऑफ टार्सल टनल। अब अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो इसका बॉर्डर फॉर्म होता है हमारे बोनी फ्लोर से एंड कनेक्टिव टिश्यू के रूप से। इसका जो फ्लोर होता है वो कनकेव शेप का होता है और उसमें वेरियस बोन का अटैचमेंट होता है। तो कौन कौन से बोन अटैच करके इसका फ्लोर फॉर्म करते हैं, तो वह है हमारे टिबिया, टैलस एंड द कैल्केनियस बोन। अब यह टनल के द्वारा कन्वर्टेड था हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को, इसको हमने अभी विजुअल फॉर्म में भी देखा। जो हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, यह स्ट्रक्चर हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। हमारा जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है वह मीडियल मेलियोलस ऑफ टिबिया बोन एंड द मीडियल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियस बोन के बीच यह हमारा अटैच्ड होता है। उन्हीं बोन्स और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बीच ही फॉर्म होता है हमारा टार्सल टनल, जिसके बीच से वेरियस स्ट्रक्चर पास करते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक का सेकंड एस्पेक्ट, जो कि होता है इसके स्ट्रक्चर्स को याद करना। सबसे पहले हम इन स्ट्रक्चर को नोमेनक्लेट करेंगे, फिर हम इनका विजुअल देखेंगे, उसके बाद हम एक ट्रिक से इसे याद कर लेंगे। तो जैसा कि डायग्राम से क्लियर है कि यह हमारा पोस्टीरियर साइड है और यह हमारा एंटीरियर साइड है। तो जो सबसे एंटीरियर टेंडन लोकेटेड है वह है हमारा टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन। यहाँ पे टिबियालिस पोस्टीरियर इज द मोस्ट एंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, तो आप याद रखें। उसके पोस्टीरियर जो स्ट्रक्चर आता है वह हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। इसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है वह हमारा टिबियल वेन, और यह हमारा टिबियल आर्टरी। टिबियल आर्टरी के पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है यह हमारा टिबियल नर्व, और जो सबसे लास्ट टेंडन है यह हमारा फ्लेक्सर हॉलिसिस का टेंडन है। तो अगर इसका कंटेंट को याद करना सिंपल हो गया, जैसा कि 3 टेंडन है और टिबिया का कंप्लीट न्यूरोवेस्कुलेचर बंडल हो गया, जो कंटेन करेगा हमारा टिबियल वेन, टिबियल आर्टरी एंड द टिबियल नर्व। तो ये हमारे 6 कंटेंट हुए। तो अगर हमें टार्सल टनल के कंटेंट को देखना है तो हमें फ्लेक्सर रेटिनोकुलम को रिमूव करना होगा, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब अगर इसके कंटेंट की बात करें तो यह हमारा एंटीरियर साइड हो गया और यह हमारा पोस्टीरियर साइड हुआ। तो जो सबसे एंटीरियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यह हमारा टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन। उसके बाद जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वह हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। उसके बाद जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यह हमारा टिबियल आर्टरी है, टिबियल वेन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल्दो टिबियल वेन जो है यह इसके पोस्टीरियर से स्टार्ट हुआ है बट आगे जाकर एंटीरियर हो गया है, इसीलिए हम साथ में लिख देते हैं कि टिबियल वेन एंड आर्टरी। और टिबियल वेन एंड आर्टरी के पोस्टीरियर जो स्ट्रक्चर लोकेटेड है
यह हमारा टिबियल नर्व, और टिबियल नर्व के भी पोस्टीरियर जो स्ट्रक्चर लोकेटेड है, यह है हमारा फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस का टेंडनस सीथ। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे फ्लेक्सर रेटिकुलम या टार्सल टनल के स्ट्रक्चर फ्रॉम एंटीरियर साइड टू पोस्टीरियर साइड। तो आप इसको याद रख सकते हैं फ्रॉम द विजुअल। हमने कंटेंट को देखा अभी विजुअल फॉर्म में, अब हम इसे एक निमोनिक से इसे याद करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा निमोनिक है वह है टॉम, डिक एंड अ वेरी नर्वस हैरी। इसमें जो 3 नाम आ रहे हैं आपके, टॉम, डिक एंड हैरी, यह हमारे टेंडन्स के नाम हो गए। टॉम स्टैंड्स फॉर टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन, डी का मतलब हुआ हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन, और जो एच है यहाँ पे होगा फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन। और अवेरी यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन के अवॉइड करने के लिए हमने सीधा इसको पोस्टीरियर टिबियर आर्टरी एंड वेन लिख दिया है, और नर्वस में जो एन है वो स्टैंड करता है हमारा टिबियल नर्व। तो ये हमारा निमोनिक हो गया टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द टार्सल टनल फ्रॉम द एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अगर आप इसकी डिटेल स्टडी करें तो आपको कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो टार्सल टनल है वो कितने कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है। देखिए जो टार्सल टनल है वो 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होगा। जो एक कंपार्टमेंट होगा उसमें कंप्लीट न्यूरोवेस्कुलर बंडल आ जाएगा, यानी कि इसमें टिबियल आर्टरी, वेन एंड टिबियल नर्व, अगर इन तीनों को कंबाइन कर दें तो यह एक कंपार्टमेंट फॉर्म करते हैं। उसके बाद हर टेंडन अपना एक कंपार्टमेंट फॉर्म करेगा, यानी कि इसमें 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट में हमारा टिबिया का कंप्लीट न्यूरोवेस्कुलर बंडल आएगा, और बाकी 3 में जो 3 टेंडन है वो कंपार्टमेंट फॉर्म करेंगे अपना टार्सल टनल का। अब अगर हम इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि टार्सल टनल से हमारा टिबियल नर्व पास हो रहा है। तो अगर हमारा टिबियल नर्व कंप्रेस हो रहा है तो इसे बोला जाता है टार्सल टनल सिंड्रोम। और जैसा कि हमारा टिबियल नर्व जो है वो हमारे हमारे फुट को सेंसरी सप्लाई करता है, तो अगर हमारा यह नर्व कंप्रेस हो रहा है तो हमारे फुट में अल्टर्ड सेंसरी सेंसेशन होगा। और जैसा कि यह फुट के इंट्रिंसिक मसल को भी सप्लाई करता है, तो हमारे फुट के जो इंट्रिंसिक मसल है उसमें वीकनेस आएगी। तो यह उसका सेंसरी एंड मोटर फंक्शन का लॉस हुआ। अब अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसे फिजियोथेरेपी या कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के थ्रू क्योर किया जा सकता है। बट केस अगर बहुत सीवियर हो जाए तो हम फ्लेक्सर रेटिकुलम को कट कर कर टार्सल टनल को रिलीज करते हैं, ताकि जो हमारा टिबियल नर्व कंप्रेस्ड है वो अगेन फिर से नॉर्मल हो जाए। दिस इज ऑल यू नीड टू नो फ्रॉम द टार्सल टनल। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, थैंक यू।